हम हमारी दादी के एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं और उस एक्सीडेंट का जो जिम्मेदार है हमें उसका पता चल गया है। मिश्री को लगता है कि उसकी दादी को होश आ जाएगा और जैसे ही ऐसा होगा तुम फौरन मुझे खबर दोगे और अगर टाइम ना मिले तो तुम खुद ही कोई रास्ता निकाल लेना उस बुढ़िया को भगवान तक पहुंचाने का। अगर मेरी सच्चाई बाहर आई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कौन से सच की बात कर रही थी वानी? ऐसा क्या किया उसने मिश्री की दादी के साथ? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मिश्री की दादी का एक्सीडेंट वानी ने करवाया? तुम परेशान लग रही हो मिश्री। चित्रा बुआ आप यहाँ? तुम अपनी परेशानी मुझसे बांट सकती हो, तुम हमारे घर का हिस्सा हो, मुझे अपना ही समझो। बुआ जब दादी के एक्सीडेंट के बारे में पता करने गए थे ना, तो वहाँ में किसी ने बताया कि दादी के एक्सीडेंट से पहले उनकी किसी औरत से बहस हो रही थी। और वो औरत कौन थी? हमें नहीं पता, बस हमें इतना बताया कि उस औरत ने गुलाबी रंग की सैंडल्स पहन रखी थी और वो कुछ अजीब सी थी, नोकीली सी, और उसके आगे भी कुछ अजीब सा था। मैं जानती हूँ वो औरत कौन है मिश्री। वो औरत कोई और नहीं, वानी ही है। प्रभु आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वानी जी की हमारी दादी के साथ बहस हुई थी? वैसी सैंडल तो किसी के पास भी हो सकती है। लेकिन मिश्री, जिस वक्त तुम्हारी दादी की किसी और औरत के साथ बहस हुई थी उस वक्त वानी वहीं थी। बोलो तो वो वहां क्या कर रही थी? वानी जी वहां थी? आपको कैसे पता? ये देखो मिश्री, ये एक ऐप है, इससे लोकेशन ट्रैक हो सकता है। और ये देखो, ये है वानी का लोकेशन हिस्ट्री, जिससे पता चलता है कि वानी कब कब कहां कहां जाती है। सारी खबर मिलती है इसमें। इससे तो साफ पता चल जाता है कि तुम्हारी दादी की जिससे बहस हुई थी वो औरत वानी ही थी। हमारी दादी की इस हालत का जिम्मेदार है ये राघव। राघव जी आप वहां क्यों खड़े? अंदर आइए ना। राघव तू आ गया। राघव जी सब काम ठीक से हो गया था ना? मिश्री, क्या सच पता चला तुम्हें? क्या बोल रही थी तुम? हमें पता चल गया कि दादी के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। तो अब जब राघव जी भी आ गए हैं तो हम आप सबको सच बता देते हैं। हमारी दादी का जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है वो है वानी जी। आप सब हैरान हो गए ना ये सुनकर? हम भी हुए थे। हम तो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे कि इन सब के पीछे वानी जी की साजिश थी। तू टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वानी के बारे में ऐसा बोलने की? नौकरानी नहीं, बहुरानी है हम इस घर की, भूलिए मत। कहाँ बकवास कर रही है? बकवास नहीं, यही सच है। नहीं मिश्री, ये सच नहीं है। राघव जी हम जानते हैं आप ये इसलिए कह रहे क्योंकि आप भी भरोसा नहीं कर पा रहे कि वानी जी ने हमारी दादी को मौत के मुंह के करीब पहुंचा दिया था। मिश्री, ये सच नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, हमने अच्छे से जांच की है। हमने लोगों से पूछा जहां दादी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां में एक मिठाई वाले चाचा ने बताया कि दादी के एक्सीडेंट से पहले उनकी किसी औरत से बहस हुई थी
और उस औरत ने एक खास तरीके की सैंडल पहनी हुई थी, जो सैंडल वानी जी के कमरे में रखी है। वहां से हमें विश्वास हो गया कि ये सब वानी जी ने किया है। मिश्री, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहस खास तरह की सैंडल, मतलब वैसे सैंडल तो कोई भी पहन सकता है ना? तुम उस वजह से मुझ पर शक कर रही हो? बल्कि मैंने तो तुम्हारी दादी की जान बचाई है और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। हाँ मिश्री, वानी ने हॉस्पिटल की फीस भरी थी तो उसके ऊपर शक क्यों कर रही है? देखा, जा लड़की को हमने घर दियो, खिलायो पिलायो, और जे हमारी घर की बहू पे इल्जाम लगा रही है। और तो शर्म ना आ रही? कितनी नासुकरी है तू। जाई बजे ते मैं कहती हूँ कि मेरे राघव ने जाको अपनी जिंदगी में लाके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। राघव, मिश्री झूठ बोल रही है। राघव जी, हम सच कह रहे हैं, वानी जी की वजह से हमारी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं मिश्री, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वानी ने तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट नहीं किया है मिश्री। जी आप ये क्या कह रहे? हमारे पास सारे सबूत है। वानी जी की वजह से हमारी दादी का एक्सीडेंट हुआ है। नहीं नहीं मिश्री, तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट मैंने किया है। जिस बस से तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हुआ वो बस मैं चला रहा था मिश्री। राघव जी, अब आप ये क्या कह रहे? हमारी दादी का एक्सीडेंट हमारी बस से हुआ था। राघव, बेटा तू ये क्या कह रहा है? यही सच है मिश्री। ये बात मैं तुम्हें कब से बताना चाह रहा था, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वानी का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वानी ने तो तुम्हारी दादी की जान बचाई है। अगर आज तुम्हारी दादी जिंदा है तो वानी की वजह से, क्योंकि सही वक्त पे वानी ने इलाज के पैसे दिए। मिश्री, तुम्हारा और तुम्हारी दादी का मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से तुम्हारी दादी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं मिश्री, और कोई नहीं। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब राघव जी ने किया है। मिश्री, मैं अब तक तुमसे सच छुपा रहा था, और अब जो मैंने कहा यही सच है। राघव जी वानी जी को बचाने के झूठ क्यों बोल रहे? क्योंकि उन्होंने अस्पताल की फीस दी, हमारी मदद की। उन्होंने हमारी मदद इसीलिए की क्योंकि उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। वरना उन्हें क्या पड़ी थी कि वो हमारी दादी के इलाज के लिए पैसे दे? आपने ये सोचा कभी? मिश्री, मेरा यकीन करो यही सच है। तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट मेरी बस से हुआ है। वो एक्सीडेंट मैंने किया है मिश्री। वो गलती मुझसे हुई है, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं। पता नहीं वो अचानक से कैसे बस के सामने आ गई। वानी की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारा गुनहगार मैं हूं मिश्री। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। मिश्री, अगर इस सब के लिए किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं, वानी नहीं। राघव, ये सब तू क्या बोले जा रहा है? किस सजा की बात कर रहा है? अब सच तुम्हारे सामने आ गया मिश्री, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए। उसके बाद जो होगा मुझे मंजूर है। अरे राघव, जे क्या कह रहा है? पुलिस को क्यों बुलाना है? ए मिश्री, जे मत भूल कि राघव तेरा पति है। नहीं मिश्री, ऐसा मत करना। पुलिस को मत बुलाना।
नहीं तो राघव को जेल हो जाएगी। अब क्या करूं? राघव को मुझे बचाना होगा। पुलिस को उसने बुलाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जीत कर भी हार जाऊंगी। चाहे वानी जेल जाए या राघव जेल जाए, जीत तो मेरी ही होगी। मिश्री, मिश्री ऐसा मत करना। तुझे तेरे सुहाग का वास्ता, तू राघव से प्यार करती है ना, तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है ना। तो प्लीज पुलिस को मत बुलाना। राघव जी, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, आपने सच क्यों नहीं बताया? आप अब तक चुप क्यों थे? हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें सच बताने की। मुझे डर था कि मैं जेल चला जाऊंगा, और ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता था। कौन रखता तुम्हारा ख्याल? इसलिए मुझे इस बात का डर था कि तुम्हारी चाची, वो कमीना शक्ति सिंह, तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और ये समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा मिश्री। मैं इसलिए चुप था। और हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। पर मिश्री, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए चुप रहा। राघव जी, अगर ये बात सच है कि एक्सीडेंट आपसे हुआ था, तो हम ये भी जानते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। हमें यकीन है कि आपसे कोई गलती हुई होगी। आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। ये मिश्री बेवकूफ, इसको क्या हो गया है? किसी को तो जेल भेज। राघव जी, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम जानबूझ के किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जब सब हमारे खिलाफ थे तो आपने दुनिया की परवाह ना करके हमसे शादी की। और अगर दादी का एक्सीडेंट हमारी बस से हुआ है तो जरूर गलती से ही हुआ होगा। मुझे माफ कर दो मिश्री, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। ये मिश्री तो फिर से राघव के दिल में महान बन गई। थैंक यू मिश्री, मुझे समझने के लिए। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, पर मैं गलत था। थैंक यू मिश्री, ये समझने के लिए कि ये सब मैंने जान के नहीं किया। ये सब मुझसे गलती से हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। तुम बहुत अच्छी हो मिश्री। तुमने राघव की अच्छाई पे भरोसा किया। इससे ये साबित होता है कि क्यों राघव तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाता है। हाँ, तो जौ में कौन सी बड़ी बात है? जा कोई एहसान ना कर रही। मेरे राघव ने जा अकेले कितना कुछ किया है, तो कहा एक ये एक्सीडेंट के लिए जो भी गलती से हो गया है, ये ना भुला सकती है। वहां नहीं, चलो यहाँ से। राघव जी, पर हमें इस बात का दुख है कि आपने हमसे सच छुपाया। नहीं मिश्री, ऐसा नहीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारे एक एक आंसू के बदले तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। ये देखो मिश्री, मैं क्या लाया था सबके लिए दिवाली के गिफ्ट। पहली पेमेंट से ये सब लाया। और मिश्री, मैं चाहता हूं कि ये गिफ्ट तुम अपने हाथों से सबको देना।